ठीक यही दादागिरी बिहार पे। अभिषेक भाई, बीजेपी का कोई बड़ा नेता बोलने को ये तैयार नहीं, जीतेंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऊपर से ट्रायल बलून और छोड़ दिया गया, संसदीय बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कहते रहिए 25 से 30 मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश। ये अभिषेक बड़ा गड़बड़ झाला है क्या बिहार में भी? बिहार सभी गड़बड़ झालों को ठीक करने के लिए जाना जाता है गरिमा जी। और जिस इंटरव्यू का हवाला दे रही हैं कि इसमें ऐसा कहा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन आती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लैरिफाई करते हैं कि जिस तरह हमने पहले तय किया है कि एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, ठीक उसी तरह आगे भी बात वैसे ही चलती रहेगी। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अभिषेक, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बगल में बैठे हुए एकनाथ शिंदे को देखकर कहा था ये हमारे मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है, इनका कैंडिडेचर है, और पलट दिया। 132 सीटें आते हो गए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। हमें लगता है गरिमा जी, अगर आपको तुलना ही करनी है तो समानांतर चीजों की अगर तुलना होती तो बेहतर लगता है। ये बिहार है गरिमा जी, महाराष्ट्र नहीं है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी तय करते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। जिसको इन बोलते हैं वो इन होते हैं, जिनको आउट बोलते हैं वो आउट होते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आया है कि नीतीश कुमार जी पर दबाव बना हो। उसका एकमात्र कारण है कि बिहार के आम जनमानस ने नीतीश जी को इतनी ताकत, इतनी क्षमता दी है, उन पर इतना विश्वास किया है। क्या कभी आपने सुना है कि नीतीश कुमार जी पर दबाव बना हो कि वो चीफ मिनिस्टर ना बने? आपने हमेशा ये सुना है बिहार में कि हर पार्टी के लोग, हर गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी हों। वर्तमान परिस्थिति गरिमा जी यही है कि एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा 2025, फिर से नीतीश। यही नारा तो पूरे बिहार में गूंज रहा है। इसलिए हमें लगता है कि वही बात दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं, वही बात सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं आग ठंडी तब होगी सीने की जब अपने दम पर सरकार बनाएंगे, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अश्विनी चौबे कह रहे हैं बिहार में अपनी सरकार बनाना सपना है, और आपके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहते हैं गरिमा जी, हम भी चाहते हैं गरिमा जी। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में आपसे कहने जा रहा हूं कि हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारी पार्टी अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाए। गठबंधन जब बनता है तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से बनता है, और जिनकी जितनी राजनीतिक ताकत होती है उस हिसाब से सीटें मिलती है। हम गठबंधन में चुनाव पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत इच्छा पूछिएगा तो निश्चित रूप से बड़े लर्नेड प्रवक्ता हैं, युवा हैं, लेकिन समझ आपकी बड़ी दुरुस्त है। भाई, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा हमारे मुख्यमंत्री बगल में बैठे चुनाव के बाद, एकनाथ शिंदे पलटे गए, तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड के नेता आकर सामने कह दें चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार हमारे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। ये इतना कंफ्यूजन क्या जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है? और 24 को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मंच से कहलवा दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए आप जरा, बताइए ना, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कह देगी या भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा आपको भरोसा नहीं है, चूंकि आप महाराष्ट्र का उदाहरण दे रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह देगी तभी आप लोग या बिहार के लोग मानेंगे। बिहार में ऐसा नहीं होता है गरिमा जी। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने शासन किया है, उनके नेतृत्व में गठबंधन चलता है। नीतीश कुमार जी तय करते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे, और कोई तय नहीं करता है। ये उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव रहा है। ये ठीक कह रहे हैं अभिषेक, इसमें किसी की जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे सामने आए, इनकार भरनी पड़ी ना कि भाई जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। He was never political personality. बड़ी सहजता के साथ। देखिए गरिमा जी, होता यूं है, मैंने आप भी जानती हैं इस बात को, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और आपसे भी जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी आकर लोग आपके विषय में सवाल पूछ सकते हैं। निशांत जी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आई एडमिट, लेकिन वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। और कैजुअली जब वो बाहर निकलते लोग उनसे पूछते हैं, कितनी सहजता से उन्होंने कहा कि हो सके तो आप लोग हमारे पिताजी को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाइए, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। उनमें कितनी अदब थी, वो एरोगेंस नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटा और बेटी हैं उनके अंदर जो एरोगेंस आपको देखने को मिलता है वो एरोगेंस नहीं दिखा। बड़ी अदब के साथ उन्होंने इस बात को कहा। यही डिफरेंस होता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं, लर्नेड होते हैं।
फर्ज कीजिए भाई 43 सीटें हैं इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की, तकरीबन 15 से 16% का वोट शेयर है और पलट गई बिहार में बाजी। बीजेपी अभी 74 पर है, आपसे तो ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं। 74 का ग्राफ और बढ़ा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, तब किस बात की गारंटी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैसे बढ़ाते गरिमा जी? देखिए नीतीश कुमार जी ना पूरक है। नीतीश जी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। नीतीश कुमार जी जिस तरफ रहते हैं न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ता है बल्कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ता है। मतलब और मुख्यमंत्री पिछली बार एक विश्वासघात का खेल हुआ, इससे कम पर पिछली बार स्वीकार नहीं है ना अभिषेक, मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, इससे कम पर कोई हमें पूर्ण भरोसा है। हमें पूर्ण, देखिए आप एक बात समझिए, आप भी जानते हैं इस बात को, महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, किसी पार्टी की कृपा पर नीतीश जी सीएम नहीं बने हैं कभी भी। नीतीश जी बिहार के जनता के आशीर्वाद से और उनकी कृपा पर उनकी सेवा के लिए सीएम बने हैं। ठीक है, हमें पूर्ण भरोसा है कि किसी पार्टी किसी गठबंधन की कृपा पर नहीं। भाई लठ गड़ा है ना, यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे कम नहीं, कोई गठबंधन नहीं इस समझौते के। अरे जनता देखिए नीतीश कुमार जी का जो पर्सनालिटी है और नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम पूरी तरीके से आशान्वित है और जनता की कृपा से। लेकिन हाँ या ना अभी भी कहने में ये बात गठबंधन को नहीं तय करिए, ये प्रश्न ही नहीं है हमारे यहाँ ना। आप तो दम ठोक कर कहिए हमने लठगाड़ दिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे ज्यादा इधर उधर की दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। होना है क्या ना, बहुत छोटे, कोई दाएं बाएं की बात नहीं गरिमा जी। आपने मुझसे पूछा 10% का सवाल और 100% मैंने ठोक कर कहा कि नीतीश जी का व्यक्तित्व इतना ऊपर जा चुका है कि गठबंधन के लोग और पार्टी नहीं तय करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन बने, जनता स्वतः तय करेगी। गठबंधन ने, पार्टियों ने शुरू से मान लिया है। ठीक है, मतलब नीतीश जी सक्रिय राजनीति में जब तक है सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी तय नहीं करेगी, जेडीयू, ये सब कुछ तय हो चुका है। ठीक है, अब ये सब कुछ तय हो चुका है।